नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं घर तक न्यूज में AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। मैं अभी रामचंद्र लाल जी उच्च विद्या मंदिर मथुरा में आया हुआ हूं, जहां HM हेडमास्टर किशोरी दास से मैं आपको मुलाकात कराता हूं, मुखातिब कराता हूं कि आखिर उनका क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्याएं हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं मीडिया में जो आज आना चाहते हैं। आइए सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। क्या मैटर है सर, क्या मतलब आपके साथ क्या समस्या है जो हमको आपने बुलाया, थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को मैं पहले स्वागत करता हूं और तब अपनी बात को रखता हूं। यह आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जैसा एक चिट्ठी निकला था, आपका ACS का चिट्ठी आया था 22/226 4/9/2024 को। उसमें यह बताया गया था कि जो अभी BPSC से जो बहाल हुए हैं, जिनकी जो है अभी जो प्रशिक्षु अवधि चल रही है, वह 2 साल तक प्रशिक्षण की अवधि में है, वह विद्यालय में योगदान किए हैं। और ऐसा ACS ने चिट्ठी निकाल दिया कि वो विद्यालय का प्रधान उनको बनाया जाए, प्रभारी उनको दिया जाए। तो उस पर मैंने यह सोचा कि जो 18 वर्ष से, जब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ कि 18 वर्ष से MA10 के रूप में लगातार काम कर रहा हूँ, मेरा 18 वर्ष का अनुभव है। कुछ दिनों से प्रधानाध्यापक का कार्य कर रहा हूँ, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। ऐसी परिस्थिति आ गई, क्या परिस्थिति आ गई सरकार के सामने कि ऐसी निर्गत कर दी चिट्ठी। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में संज्ञान लिया, मैंने हाई कोर्ट में अपील दायर की कि ये मैं 18 वर्ष से काम करता हूँ, हमारे नियोजित भाई जो 18 वर्ष से काम करते हैं वह कैसे इनसे जूनियर हो जाएंगे। और अभी जो हम जिनको मैंने पढ़ाया है, जिनको मैंने अपने कलम से पढ़ा लिखा कर इतना योग्य बनाया, ट्रेनिंग किया, वह जो मेरे शिष्य अभी आ रहे हैं मेरे साथ और वह प्रधानाध्यापक बनेंगे तो फिर हम नियोजितों की क्या होगा। इसी के लिए मैंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया कि ऐसी परिस्थिति है कि हम लोग इतने अनुभवी हैं, 18 वर्षों से शिक्षण सेवा काम कर रहे हैं, 18 वर्षों का अनुभव है, MA10 के रूप में प्रशिक्षित के रूप में है, और उनको थोड़े एक चिट्ठी निकालकर हम लोगों को यह दुर्दशा कर दिया गया। इसने हमारे सभी मित्रों को, मैंने बैठक किया बेतिया में, सारे मित्रगण आए, जितने नियोजित हैं वो लोग आए, मैं जो BPSC TR1 से आए हैं उन लोगों को भी एकत्रित किया। और मैंने कहा कि भाई जो वरीय है, जो सीनियर है, उनको वह स्थान मिलनी चाहिए, जो कनीय है उनको स्थान कनीय में मिलनी चाहिए। TR1 में BPSC वाले गए हैं तो उनको पीछे से लेंथ ऑफ सर्विस जोड़ी जानी चाहिए, उस आधार पर उनको भी वरीयता मानी चाहिए। जो नियोजित हैं, जब से प्रशिक्षण हुआ, ऐसा चिट्ठी में निर्गत किया गया कि जब से प्रशिक्षण के डेट मिलेगा, परीक्षा पर प्रकाशन का तिथि का डेट मिलता है, उसी दिन से उनको वरीय माना जाएगा, उसी दिन से उनकी सर्विस काउंट होगी। उस आधार पर जब मैंने इस चीज़ को देखा तो मैंने कहा कि अब सरकार हम लोग के जो है फूट डालो शासन करने की नीति लागू कर रही है। जब 2006 के नियमावली सेवा शर्त बनी, उसके आलोक में मैंने बहाल हुए हम लोग। उसके बाद 8 के नियम में, 10 के 22 सारे करते करते 20 तक नियम बना, उसके नियम में फिर TET वाला भी आया, उसके नियम के अंतर्गत वो लोग बहाल हुए। अब इस परिस्थिति में हम लोगों को जो जूनियर बना दिया जाएगा सरकार की तरफ से, तो हम लोग मजबूर हो गए न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। जी, तो आपने सर तो क्वेश्चन यह है कि आपने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, जो आपको प्रॉब्लम थी, तो इस पे न्यायालय ने क्या मतलब क्या कार्रवाई किया, थोड़ा सा? न्यायालय ने क्विक एक्शन लिया। न्यायालय का मैं मान सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो नियोजितों के लिए और सारे शिक्षकों के लिए जो किया वह बड़ी ही सम्मानजनक चीज़ है। उन कोर्ट का मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। सर वो किस मतलब न्यायाधीश के, किस न्यायाधीश के मतलब ये एकलपीठ से ये सूचना? मेरा जो है 15,369 2024 केस नंबर मिला। नानी टाकिया एक न्यायाधीश है, उनका मैं मान सम्मान करता हूं, जिन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और वैसे निर्गत पत्र को उन्होंने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। और उन्होंने कहा कि जो नियोजित पहले से काम करते हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं, जिनका अनुभव है, वही विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने रहेंगे। और वही नियम हुआ। उसके बाद से सरकार का कान खुला और सरकार ने तुरंत यह निर्णय लिया कि जो नियोजितों का नियमावली बनाकर रखी गई है, विशेष शिक्षक बनने जा रहे हैं, उस विशेष शिक्षक नियमावली का
तुरंत प्रकाशन कर दिया किस तरह हस्तांतरण होगा, किस तरह उनको किया जाएगा। यही है, इसका मान सम्मान करता हूँ, कोर्ट का मान सम्मान करता हूँ जिन्होंने ऐसा संज्ञान लिया, तुरंत एक्शन लिया। तो सर आप इस पे मतलब सरकार को और उच्च न्यायालय को क्या मतलब संबोधन करना चाहेंगे, या उच्च न्यायालय अपने और साथी जो टीचर हैं उनके लिए क्या मतलब संबोधन आप करना हमारे जितने नियोजित भाई हैं उनके लिए यह खुशखबरी की बात है कि जो उन्होंने बहुत दिनों से काम किया है, उन काम का सम्मान किया गया है। जिनका अनुभव है, उन अनुभव का सम्मान किया हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने। तो आपको मतलब इस बात की खुशी है, आपको मतलब संतुष्टि है कि आपके साथ न्याय मिला? न्याय मिला, बहुत खुशी है। हमारे नियोजित भाइयों की खुशी है, जो बीपीएससी में आए हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि वो भी पहले से काम किए हैं, तो उनका भी जो है मान सम्मान दिया जा रहा है। वह पहले से काम किए हैं, वरीय होंगे, जो बाद में आए हों कनीय होंगे। इस तरह का कोर्ट का निर्देश दिया गया है। इस पर भी हम लोग का हस्तांतरण का भी रास्ता खुल गया, तुरंत उसका भी नियमावली लागू कर दिया गया। हमको लगता है कि कोर्ट ने जो फैसला लिया, जो क्विक एक्शन लिया, उसी के आलोक में उसके बाद ही यह जो है नियोजित शिक्षकों का जो विशिष्ट बनने जा रहे हैं उनको हस्तांतरण और नियमावली को प्रकाशित कर दिया गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर? अब कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे मित्र जो हैं, सारे मित्र हैं, वह सभी लोग एकत्रित रहें। अगर जहाँ कहीं भी हम लोगों की कोई असहजता महसूस होगी, हम माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे, उनके निर्देशों का पालन करेंगे। जैसा निर्देश होगा, सरकार भी जो हम लोग के समय समय पर जिस तरह चाहती है उस तरह यूज की है, तो हमारा मान सम्मान की रक्षा करना न्यायालय के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। सभी हम चाहते हैं कि नियोजित भाई हमारे हैं जो बीपीएससी में गए हो, नियमित है हो, जितने विद्यालय कर्मी हैं वो सभी लोग एक साथ रहें, सबके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। हमारा माननीय उच्च न्यायालय जरूर मान सम्मान रखेगा। उनको मैं सतत नमन करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।